वन दरोगा भर्ती में दोबारा नहीं होगी शारीरिक परीक्षा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सिर्फ लिखित परीक्षा ही कराएगा। 51,961 अभ्यर्थियों ने दी थी लिखित परीक्षा। पेपर लीक मामले में रद्द की गई वन दरोगा भर्ती में दोबारा शारीरिक परीक्षा नहीं होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 316 पदों के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा कराई जाएगी। मार्च में चयन आयोग लिखित परीक्षा करा सकता है। एसटीएफ की जांच में पेपर लीक कर नकल करने की पुष्टि होने के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा स्नातक स्तरीय सचिवालय रक्षक भर्ती को रद्द कर दोबारा से लिखित परीक्षा कराने का फैसला लिया है। वन दरोगा के 316 पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई गई थी। आयोग ने स्पष्ट किया कि पूर्व में दरोगा भर्ती के लिए अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं। लिखित परीक्षा में पेपर लीक होने से भर्ती में गड़बड़ी हुई, जिससे अब आयोग दोबारा शारीरिक परीक्षा नहीं कराएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि वन दरोगा की दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने पूर्व में परीक्षा दी है। आवेदन कर परीक्षा न देने वाले अभ्यर्थी को दोबारा होने वाली परीक्षा में नहीं बैठेंगे और न ही नए अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। इसमें दोस्तों ना ही नए अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं और ना ही ऐसे अभ्यर्थी पेपर देंगे जिन्होंने पहले पेपर नहीं दिया था, तो फॉर्म भरा था लेकिन पेपर नहीं दिया था, तो वो भी पेपर नहीं दे पाएंगे। केवल और केवल वही अभ्यर्थी पेपर देंगे बीडीओ बीपीडीओ में भी, सचिवालय रक्षक में भी और इसमें भी, जिन्होंने पिछली बार पेपर दिया था। वन दरोगा भर्ती में लिखित के बाद शारीरिक परीक्षा होती है, पर दोबारा से इन पदों के लिए शारीरिक परीक्षा नहीं होगी। अभ्यर्थी पूर्व में शारीरिक टेस्ट पास कर चुके हैं। अध्यक्ष जीएस मर्तुल यह भी लिया निर्णय, दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने पूर्व में परीक्षा दी है। आयोग ने निरस्त भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को दी राहत। अभ्यर्थी रियायत देने की उठा रहे थे मांग। वन दरोगा लिखित परीक्षा में दोबारा पास हुए तो फिजिकल से मिलेगी छूट। जो नए अभ्यर्थी हैं उनका ही फिजिकल हो सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज की जो सबसे बड़ी खबर है। उत्तराखंड में समूह गौ की भर्ती के लिए अब संयुक्त पात्रता परीक्षा होगी। जैसे दोस्तों यूपी में होता है वैसा ही दोस्तों अब हमारे यहाँ भी होने वाला है संयुक्त पात्रता परीक्षा। इसका भी दोस्तों बहुत लंबे समय से चल रहा था। समूह गौ की भर्तियों के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों के लिए अलग अलग आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं में पास होने के बाद ही आवेदक मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। जुलाई में स्नातक स्तरीय भर्ती घपला सामने आने के बाद से आयोग में भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। अब पिछले विवादों को पीछे छोड़ते हुए आयोग साल 2023 में नई भर्ती करने की तैयारी कर रहा है। आयोग पहले ही शासन के पास भर्ती 2 चरणों में कराने का प्रस्ताव भेज चुका है। पहले समान योग्यता वाले पदों के लिए प्री और मेंस परीक्षा कराने की तैयारी थी, लेकिन इसमें आयोग को ज़्यादा परीक्षाएं करानी पड़ रही हैं, जिस पर परीक्षा खर्च कई गुना बढ़ रहा है। इसके बजाय अब आयोग प्री के तौर पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों के लिए अलग अलग संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। दोस्तों यहाँ पर है अब सिर्फ कि इसके बजाय अब आयोग प्री के तौर पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों के लिए अलग अलग संयुक्त पात्र परीक्षा आयोजित कराएगा। मुख्य परीक्षा पर फोकस। आयोग को उम्मीद है कि संयुक्त पात्रता परीक्षा से मुख्य परीक्षा पर दबाव काफी कम हो जाएगा। इस तरह कम अभ्यर्थी वाली मुख्य परीक्षा की निगरानी ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। साथ ही पेपर खरीद की संभावनाएं भी काफ़ी कम हो जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तुलिया ने बताया कि आयोग जनवरी में अपना भर्ती कैलेंडर जारी कर देगा। तब तक परीक्षा प्रणाली संबंधित बदलाव भी आधिकारिक रूप से लागू हो जाएंगे। इसके बाद भविष्य में परीक्षाएं इसी प्रणाली से आयोजित होंगे। दोस्तों नया कैलेंडर जो है यूके त्रिपल का जनवरी माह में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। दोस्तों जनवरी आज आ गया है। आप सभी को दोस्तों नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जनवरी में दोस्तों नया कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा। और अब दोस्तों जो ये संयुक्त पात्रता परीक्षा है ये भी दोस्तों होने वाली है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। पल पल की जानकारी दोस्तों आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेगी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।